नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालें। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल रत्न पुरस्कार को अब से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। महिला हॉकी में हम भले ही पदक से चूक गए, लेकिन इस टीम में नया भारत नजर आता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान भुवनेश्वर को ड्रोन के इस्तेमाल की मंजूरी दी। फैसले में हवाई सर्वेक्षण के लिए ड्रोन के इस्तेमाल और केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों की फोटोग्रामेट्री की मंजूरी मिली। कोयला मंत्रालय से ऑस्ट्रेलिया के शिष्टमंडल ने कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी से भेंट की। रक्षा मंत्रालय से थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे का दक्षिणी कमान का दौरा। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सेना ने कॉलम तैनात किए गए हैं। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सेना के कॉलम तैनात किए गए। शिक्षा मंत्रालय से शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार ने G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। सरकार को अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराई। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय से G20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक में डिजिटलीकरण का लाभ उठाने के लिए लचीले, मजबूत, सतत और समावेशी विकास के मॉडल को अपनाया गया। आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वर्चुअली किया। आईटी मंत्री ने कहा कि सामाजिक में समावेशी विकास के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण साधन है। G20 देशों को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए सभी को मुक्त, खुले, पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट पर सहयोग करना चाहिए। गृह मंत्रालय से केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार को देश की महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। यह खेल जगत से जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक गर्व का निर्णय है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सभी देशवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देश के हर खिलाड़ी को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के राष्ट्र के प्रति समर्पण, उनका मान बढ़ाने के उनके संकल्प और उनके ऐतिहासिक उपलब्धियों से प्रेरित कर खेल जगत में तिरंगों को और शिखर तक ले जाएगा। गृह मंत्रालय से भारतीय पुलिस सेवा के 72वें बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय परेड के मुख्य अतिथि होंगे। श्री नित्यानंद राय ने कहा कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की दृढ़ता, समर्पण, ईमानदारी और इस देश को एक संगठित और एकीकृत बनाए रखने में उनके योगदान को सराहना करना चाहता हूं। परेड में 33 महिला अधिकारी समेत 144 युवा परिवीक्षाधीन आईपीएस अधिकारी शामिल हुए। दोनों शीर्ष स्थान महिला अधिकारियों ने हासिल किया। राजस्थान कैडर की सुश्री रंजिता शर्मा को सर्वश्रेष्ठ प्रोबेशन घोषित। उन्होंने प्रधानमंत्री बेटन और गृह मंत्री रिवाल्वर हासिल की। गृह मंत्री परेड में नेपाल, भूटान, मालदीव और मॉरिशस पुलिस के 34 विदेशी प्रोबेशनर्स भी शामिल हुए। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से मयूर विहार पॉकेट 1 से त्रिलोकपुरी पीक लाइन के संजय लेक मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन। शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मेट्रो रेल प्रणाली ने हमारे नागरिकों को विश्व स्तरीय परिवहन प्रणाली दी है। देश की मेट्रो प्रणाली ने नेटवर्क विस्तार में भारी वृद्धि देखी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा 18 शहरों में 721 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क चालू है और 27 शहरों में 1058 किलोमीटर लंबे मार्ग का काम जारी है। जल शक्ति मंत्रालय से केंद्र ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार को 2400 करोड़ रुपए जारी किए। दिसंबर 2021 तक प्रदेश में 60,000 गांवों में कार्य प्रारंभ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2024 तक हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्रम और रोजगार मंत्रालय से अखिल भारतीय एचसीसी मजदूर यूनियन और एचसीसी लिमिटेड के प्रबंधन के बीच विवाद को श्रम और नियोजन मंत्रालय ने सुलझाया। एचसीसी लिमिटेड का प्रबंधन 9 महीने की मजदूरी, छटनी, मुआवजा, ग्रेजुटी के साथ साथ 8.33% की दर से बोनस देने के लिए भी सहमति। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से प्रशासनिक नवाचार, पासपोर्ट सेवा केंद्र और ई ऑफिस पर एनसीजीजी आईटीईसी ने वर्चुअल वेबिनार का आयोजन किया। 11 देशों के 136 अंतरराष्ट्रीय नौकरशाहों ने ज्ञान साझा करने के इस वेबिनार में हिस्सा लिया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग कार्यक्रम निविदा चरण 6 लॉन्च किया। निवेशकों को लगभग 35,346 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का प्रस्ताव दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों ने 87 मोबिलाइजेशन कैंप आयोजित किए। RSETI के तहत 37,81,000 उम्मीदवारों को 64 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया और 26,65,000 उम्मीदवारों को स्वरोजगार मिला। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से विशेषज्ञों ने सरकारी कार्यक्रमों के साथ बेहतर संयोजन योग्य मानव संसाधन तैयार करने के लिए नई शिक्षा प्रणाली में लचीलेपन की आवश्यकता को रेखांकित किया। समुद्री शैवाल अगर से निर्मित घावों में की उन्नत मरहम पट्टी सामग्री मधुमेह के घावों को इलाज कर सकती है और प्रतिस्पर्धी लागत पर पुराने घावों को भी ठीक कर सकती है। तापमान बढ़ाने तथा कम ठंड और बर्फबारी के कारण लद्दाख के जास्कर में ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने भारत का पहला हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक का उद्घाटन किया। 4 ब्रिक्स देश के वैज्ञानिक कोविड-19 महामारी का गुणसूत्रीय अनुक्रमण, जीनोमिक सीक्वेंसिंग और गणितीय मॉडल तैयार करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नेशनल कन्वेंशन ऑन डिजिटल बेस्ट प्रैक्टिसेज एंड नॉर्थ ईस्ट समिट को संबोधित करेंगे। द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म सेरेब्रल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी योजनाओं और गतिविधियों की संख्या में वृद्धि करना और बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता के शिकार लोगों के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभों को साझा करना है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 7 अगस्त को पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता समापन हितग्राही योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाने वाले कौशल विकास कार्यक्रमों से संबंधित समस्त जानकारी पीएम दक्ष पोर्टल पर एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इस्पात मंत्रालय से केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना सभी के लिए फायदेमंद। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना पर चर्चा के लिए इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक। वस्त्र मंत्रालय 7 अगस्त 2021 को 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाएगा। कनिहामा, जम्मू और कश्मीर
कोवलम केरल, मोपारा, गोलघाट असम में हथकरघा शिल्प गांवों को प्रदर्शित किया जाएगा। कांचीपुरम तमिलनाडु में डिजाइन संसाधन केंद्र का उद्घाटन होगा। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में बुनकर सेवा केंद्र के भवन का उद्घाटन होगा। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा वर्चुअल रूप से क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित की जाएगी। 7 से 11 अगस्त और 19 से 22 अगस्त 2021 तक माईगव पोर्टल द्वारा हथकरघा विषय पर छात्रों और आम जनता के लिए एक क्विज कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत अरुणाचल प्रदेश में बेली ट्रोल और गोरी चेन ट्रैक पर वेबिनार का आयोजन किया। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के अपने 93वें वेबिनार का आयोजन किया। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पर्यटन रोजगार को सर्वाधिक अवसरों के सृजन की संभावनाओं वाले क्षेत्र में से एक है। 2019 में पर्यटन उद्योग ने भारतीय अर्थव्यवस्था में $194 बिलियन का योगदान दिया। श्री रेड्डी ने कनक्लेव रिजनाउंस एंड द रोड टू रिकवरी को संबोधित किया। श्री जी किशन रेड्डी ने लॉकडाउन के दौरान पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश पहल के तहत किए गए प्रयासों का प्रकाश डाला, जिन्होंने पर्यटन का उत्साह बरकरार रखा। जनजातीय कार्य मंत्रालय से ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा, हमें अपनी जनजातियों और जनजातीय गांवों के लिए आजीविका केंद्रित विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देना चाहिए। इस कार्यक्रम का आयोजन जनजातीय क्षेत्रों में व्यापार से संबंधित मुद्दों और जनजातियों के लिए उनके उत्पादों के विपणन में उचित सौदा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में सभी के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए भी किया गया था। ट्राइफेड ने वन धन स्वयं सहायता समूहों VDVKS जनजातीय कारीगरों, वन उपज संग्रहकर्ताओं और उनकी उपलब्धियों तथा योगदान के लिए उनके साथ काम करने वाले लोगों को मान्यता देने के लिए पुरस्कारों की स्थापना की। श्री अर्जुन मुंडा ने मौजूदा बाजार आधारित युग में जनजातीय उत्पादों के विपणन के दौरान प्रतिस्पर्धा और आवश्यकता के महत्व पर भी जोर दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहे गवर्नमेंट टॉक्स में। धन्यवाद।